जय हिंद दोस्तों। अगर आप कर रहे हो सरकारी नौकरी की तैयारी तो आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों जनरल साइंस। और जनरल साइंस में दोस्तों हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेशन सिस्टम के दो पार्ट हो चुके हैं दोस्तों। आज डाइजेशन सिस्टम का पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो पाचन तंत्र होता है दोस्तों, पाचन तंत्र का एक मार्ग होता है। सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं दोस्तों तो भोजन मुंह में जाता है। किस में जाता है? मुंह में। और दोस्तों मुंह जो होता है हमारा वो खुलता है मुख गुहा में। जो मुंह खुलता है दोस्तों हमारा मुख गुहा में खुलता है। किस में खुलता है दोस्तों? मुख गुहा में खुलता है। और मुख गुहा में दोस्तों हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे दांत, एक पढ़ेंगे जीभ और एक पढ़ेंगे लार। दोस्तों भोजन के पाचन में दांत, जीभ और लार ग्रंथियों का किसी न किसी रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। सबका एक एक कार्य पढ़ेंगे अच्छे से आगे। फिर उसके बाद में दोस्तों बात की जाए तो मुख गुहा जो खुलता है हमारा वो खुलता है गर्सनी में। और दोस्तों जो गर्सनी होती है वो होती है भोजन और वायु का क्रॉस मार्ग होता है दोस्तों। भोजन और वायु का क्रॉस मार्ग होता है। मुख गुहा के बाद में दोस्तों जो भोजन जाता है वो गर्सनी में जाता है। और जो गर्सनी होता है दोस्तों वो भोजन और वायु का क्रॉस मार्ग होता है। आपको ध्यान रखना है कि भोजन और वायु हम एक साथ नहीं ले सकते। या तो हम भोजन ले सकते हैं या फिर हम वायु ले सकते हैं। अगर आप दोनों एक साथ लेने की कोशिश करेंगे तो आपके शरीर में, आपके पेट में खांसी की समस्या पैदा होने लग जाएगी। बात क्लियर है? गसने के बाद में दोस्तों जो भोजन का मार्ग है, गसने जो खुलती है दोस्तों वो खुलती है, गसनी खुलती है दोस्तों, गसनी खुलती है दोस्तों गर्शिका में। गसनी किस में खुलती है दोस्तों? गसनी खुलती है गर्शिका में। और दोस्तों गर्शिका को ही क्या कहा जाता है? गर्शिका को ही ग्रासनाल, भोजन नली कहा जाता है। भोजन और वायु के क्रॉस मार्ग के बाद में जो भोजन है दोस्तों वो ग्रासनाल या भोजन नली में चला जाता है। और दोस्तों भोजन नली के बाद में जो भोजन जाता है वो आमाशय में चला जाता है। और आमाशय की जो आकृति होती है दोस्तों वो कैसी होती है? जे प्रकार की होती है, जे आकार की होती है। और आमाशय के बाद में दोस्तों जो भोजन है वो छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 6.5 मीटर। कितनी होती है? 6.5 मीटर। दोस्तों जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत के 3 पार्ट बताए थे, मैंने पढ़ भी लिया था, छोटी आंत को अच्छे से पढ़ा था दोस्तों। छोटी आंत होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डूडोनियम, मैं लिख देता हूँ। एक होता है डूडोनियम दोस्तों, इसे ग्रहणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रहणी भी कहा जाता है। इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है डूडोनियम में। एक पार्ट होता है दोस्तों इसका जेजुनम, और एक पार्ट होता है दोस्तों इसका इलियम। जो इलियम होता है दोस्तों इसमें भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। बात क्लियर है? इसके बाद में दोस्तों छोटी आंत के बाद में जो भोजन खुलता है, छोटी आंत खुलती है दोस्तों बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद में भोजन किस में चला जाता है दोस्तों? बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। और बड़ी आंत के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम जो दोस्तों सेलुलोज को पचाने का कार्य करता है। एक होता है कोलन और एक होता है दोस्तों रेक्टम। जो रेक्टम वाला पार्ट है दोस्तों इसे ही मलाशय कहा जाता है। जो ये मलाशय वाला भाग है दोस्तों ये रेक्टम ही होता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये बड़ी आंत का ही एक पार्ट है दोस्तों। मलाशय के बाद में जो भोजन होता है वो गुदा द्वारा में चला जाता है। इस मलाशय में क्या होता है दोस्तों? मल को एकत्रित करने का वह स्थान जहाँ पर मल को एकत्रित किया जाता है उसे मलाशय कहा जाता है। ये किसका पार्ट है? ये बड़ी आंत का ही एक पार्ट है दोस्तों। ये सब हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ लिया था। मैंने आपको रिवीजन करवाने के लिए मैंने पाचन तंत्र का मार्ग बताया है। और दोस्तों आज पढ़ेंगे हमने पढ़ लिया था, छोटी आंत पढ़ ली थी दोस्तों, बड़ी आंत पढ़ ली थी, मलाशय पढ़ लिया था और गुदाद्वार पढ़ लिया था दोस्तों। मलाशय और मलाशय तो क्या है? बड़ी आंत का एक पार्ट है। गुदाद्वार के द्वारा मल को बाहर त्याग दिया जाता है, बस ये गुदाद्वार हो गया दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख मुंह में भी पढ़ना क्या है दोस्तों? जो भोजन होता है इस भोजन की शुरुआत मुख से ही होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है मुंह में कि भोजन की जो शुरुआत होती है दोस्तों मुंह से होती है, मुख से होती है। और दोस्तों उसके बाद में मुख खुलता है, मुख गुहा में खुलता है दोस्तों। मुंह जो खुलता है मुख गुहा में खुलता है। और मुख गुहा में दोस्तों हम 3 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे दांत, एक पढ़ेंगे जीभ और एक पढ़ेंगे लार ग्रंथियां। दोस्तों सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दांत। दांत के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। दांत को शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम दांत। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इस वीडियो को जरूर साझा करें।
इन बातों को दोस्तों जरूर साझा करें। दोस्तों सबसे पहले दांत की बात आती है, तो दांत की बात करने से पहले अपने दिमाग में एक ही सवाल आता है कि एक्चुअली में दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। दोस्तों दांतों की संख्या होती है हर कंडीशन में अलग अलग होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दांतों की संख्या होती है वो वयस्क में 32 होती है। वयस्क में कितनी होती है दोस्तों? वयस्क में 32 होती है दांतों की संख्या। अगर किशोर की बात की जाए दोस्तों, तो किशोर में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 28। कितनी होती है दोस्तों? 28 होती है। और दोस्तों अगर बच्चों की बात की जाए कि भाई बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो दांतों में जो बच्चों की संख्या होती है दोस्तों दोस्तों वो होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। दोस्तों 20 दांत होते हैं ना, ये बच्चों में जो 20 दांत होते हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है दूध के दांत। इन्हें कहा जाता है दूध के दांत। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। और दोस्तों ये दांत होते हैं, ये अस्थायी दांत होते हैं। इन्हें अस्थायी दांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये ऊपर जाते हैं और बाद में 7-8 वर्ष में ऊपर जाते हैं और 7-8 वर्ष में बाद में दोस्तों ये दोबारा वापस आते हैं। ये 20 दांत दोबारा आते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये छोटे बच्चों में जो पहले दांत आते हैं, पहले 20 दांत आते हैं, इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये एक बार आते हैं, सॉरी ये 2 बार, जो 20 दांत होते हैं दोस्तों ये 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं दोस्तों? 2 बार आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2 बार, इन 20 दांतों को 2 बार आने वाले दांत भी कहा जाता है, अस्थायी दांत कहा जाता है। अस्थायी दांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों 2 बार आते हैं और इन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों, आपको फिर बता देता हूँ। वयस्क होता है, वयस्क में 32 दांतों की संख्या होती है। जो किशोर होते हैं, किशोर में 28 दांतों की संख्या होती है। जो बच्चे होते हैं दोस्तों उसमें 20 दांतों की संख्या होती है। और जो बच्चों के जो 20 दांत है दोस्तों, ये 2 बार आते हैं। 2 बार आने के कारण दोस्तों इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या, ये स्थायी दांत नहीं है दोस्तों, स्थायी रूप से नहीं आते हैं। ये एक बार आने के बाद में चले जाते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं। इसलिए दोस्तों इन्हें भी दूध के दांत भी कहा जाता है। इसे कौन सा दांत कहा जाता है दोस्तों? इसे दूध के दांत भी कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके अलावा एक चीज और बताता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा 20 दांतों के बाद में दोस्तों ऐसा तो है नहीं है कि भाई 20 ही दांत रहेंगे बच्चे में। उसके बाद में दोस्तों दांतों का विकास होता है, 12 दांत और आते हैं। कितने दांत आते हैं? 12 दांत आते हैं। और ये दांत दोस्तों एक बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं। और दोस्तों इन दांतों को स्थायी दांत कहा जाता है। इन दांतों को क्या कहा जाता है? स्थायी दांत कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्थायी दांतों की संख्या होती है दोस्तों 12 और अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। ये 2 बार आते हैं दोस्तों अस्थायी दांत। और जो स्थायी दांत होते हैं वो सिर्फ एक बार आते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। और इन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों दांतों के नेक्स्ट टॉपिक पर। दांतों की व्यवस्था कैसी होती है दोस्तों? हमने ये तो जान लिया कि दांतों की संख्या कितनी होती है, वयस्क में कितनी होती है, किशोर में कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, और किस किस कंडीशन में कैसी कैसी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम दांतों की व्यवस्था किस प्रकार होती है हमारे शरीर में। मानव की बात की जा रही है दोस्तों। हमारे दांतों में जो दांतों की व्यवस्था है दोस्तों, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है द्विबार दंती। द्विबार दंती को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है बाइफायोडोंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाइफायोडोंट। दोस्तों हमारे जो दांत है वो 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं दोस्तों? हमारे जो दांत है दोस्तों वो 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। और 2 बार आने के कारण दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? द्विबार दंती। आपने एक बार तो देखा होगा, जो 20 दांत हैं, 20 दांत होते हैं, वो 20 दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। इस कारण दोस्तों हमारे दांतों को द्विबार दंती या बाइफायोडोंट भी कहा जाता है। बात क्लियर है? 2 बार आने के कारण इसे क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है। पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेता हूं दोस्तों इसके अलावा ग्रथ दंती की। दोस्तों ग्रथ दंती को इंग्लिश में कहा जाता है थीकोडोंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? थीकोडोंट कहा जाता है। दोस्तों ग्रथ दंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में धसे होने के कारण, जो मसूड़े होते हैं इस मसूड़ों में धसे होने के कारण इसे ग्रथ दंती कहा जाता है। मसूड़े होते हैं, जो दांत होते हैं हमारे दोस्तों, वो मसूड़ों में धसे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ग्रथ दंती कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थीकोडोंट कहा जाता है। ये भी बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि विषम दंती। इसके बाद में बात आती है दोस्तों विषम दंती। तीसरी कंडीशन है दोस्तों विषम दंती। कि भाई हमारे दांत होते हैं विषम दंती। क्यों कहा जाता है हमारे दांतों को विषम दंती? भी एक प्रकार की व्यवस्था है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोडोंट। दोस्तों विषम दंती होते हैं हमारे दांत होते हैं दोस्तों, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे दांतों को विषम दंती कहा जाता है, क्योंकि चारों प्रकार अलग अलग होते हैं। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, फिर बाद में आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे जो दांत होते हैं दोस्तों वो होते हैं इंसाइजर, कैनाइन,
प्रीमोलर, अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, और मोलर। दोस्तों ये 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। बात क्लियर है। इस कारण दोस्तों हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होने के कारण इन दांतों के क्या कहा जाता है दोस्तों, विषम दंती कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों आपको अच्छे से कि हमारे दांतों की व्यवस्था होती है। द्विबार दंती होने के कारण, 2 बार आने के कारण दोस्तों हमारे दांतों को बाइफाइडोंट कहा जाता है, द्विबार दंती कहा जाता है। दोस्तों हमारे दांत मसूड़ों में धसे होने के कारण से ग्रथ दंती कहा जाता है, ग्रथ दंती को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है थिकोडोंट कहा जाता है। विषम दंती, दोस्तों हमारे दांतों 4 प्रकार के होने के कारण दोस्तों इन दांतों को विषम दंती कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हेटेरोडोंट कहा जाता है। यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले मैंने चर्चा की थी दोस्तों कि दांतों की संख्या कितनी होती है, वयस्क में कितनी होती है, किशोर में कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है। इसके बाद दोस्तों मैंने चर्चा की थी कि दांतों की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। दांतों की व्यवस्था द्विबार दंती होती है, ग्रथ दंती होती है और विषम दंती होती है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद में चर्चा करते हैं हम कि हमारे जो दांत होते हैं, इन दांतों का जो आधारीय भाग होता है दोस्तों, उस दांतों के जो आधारीय भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो हमारे दांतों का दोस्तों जो आधारीय भाग होता है उसे कहा जाता है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ डेंटिन, या फिर कहा जाता है दोस्तों डेंटाइन, या फिर क्या कहा जाता है दोस्तों, डेंटाइन कहा जाता है। जो दांतों होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं दोस्तों, इन दांतों का जो आधारीय भाग होता है, जो मुख्य भाग होता है, उन मुख्य भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है, डेंटिन या डेंटाइन कहा जाता है। पहली बात क्लियर। फिर बाद में चलता हूं दोस्तों, जो डेंटाइन होता है, इस डेंटाइन के ऊपर एक सफेद आवरण पाया जाता है। हमारे जो डेंटाइन होते हैं दोस्तों, इन डेंटाइन के ऊपर एक सफेद आवरण पाया जाता है दोस्तों, और उस सफेद आवरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस सफेद आवरण को कहा जाता है इनेमल। क्या कहा जाता है दोस्तों, उस सफेद आवरण को इनेमल कहा जाता है। और दोस्तों ये इनेमल होता है, ये शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है दोस्तों, हड्डी नहीं कहा है दोस्तों, हड्डी अलग होता है। शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों इनेमल है। कौन सा है दोस्तों, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, इनेमल है। बात क्लियर है। और दोस्तों इनेमल कहाँ पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। जो हमारे दांतों का जो आधारीय भाग होता है, हमारे दांतों का जो आधारीय भाग होता है दोस्तों, वो पीला होता है, और उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, डेंटिन या डेंटाइन कहा जाता है। और दोस्तों इस पीले भाग के ऊपर, इस डेंटिन या डेंटाइन भाग के ऊपर एक सफेद आवरण पाया जाता है दोस्तों, उस सफेद आवरण को इनेमल कहा जाता है। और जो ये इनेमल है, ये शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है। ये जो इनेमल है दोस्तों, ये शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए इनेमल। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि दांतों का जो आधारीय भाग होता है वो उसका रंग पीला होता है, और उसे डेंटिन या डेंटाइन कहा जाता है। और दोस्तों इस डेंटिन या डेंटाइन जो पीला भाग होता है, इसके ऊपर एक सफेद आवरण और पाया जाता है, एक सफेद आवरण पाया जाता है। इस सफेद आवरण को इनेमल कहा जाता है। और दोस्तों जो ये इनेमल है, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है। जहां तक बात क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों एक बीमारी होती है पानी से। अगर दोस्तों पानी में फ्लोराइड की अधिकतम, फ्लोराइड की अधिक मात्रा हो जाए, अगर कोई पानी है उस पानी में दोस्तों फ्लोराइड की अधिकता हो जाए, दोस्तों एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस। एक बीमारी होती है दोस्तों फ्लोरोसिस। इस फ्लोरोसिस नामक बीमारी में होता क्या है दोस्तों, जो हमारा इनेमल होता है, जो डेंटाइन के ऊपर जो सफेद आवरण पाया जाता है, जो इनेमल होता है दोस्तों, वो नष्ट होता चला जाता है। और दोस्तों अगर आपको पता है कि जो डेंटाइन होता है उसका रंग तो पीला होता है, और इसके ऊपर का जो आवरण सफेद आवरण पाया जाता है उसे इनेमल कहा जाता है। अगर इनेमल ही नष्ट हो जाए, अगर दोस्तों इनेमल ही नष्ट हो जाए, अगर दोस्तों इनेमल ही नष्ट हो जाए, तो इनेमल तो नष्ट हो जाएगा, इनेमल ही तो है जो सफेद आवरण है हमारे दांतों के ऊपर। अगर ये नष्ट हो जाता है तो दोस्तों जो हमारे दांत हैं वो पीले पड़ जाते हैं, हमारे दांत पीले दिखाई देने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए दोस्तों, तो कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। और इस फ्लोरोसिस नामक रोग में दोस्तों जो इनेमल पदार्थ होता है, जो सफेद दांतों के ऊपर जो सफेद आवरण पाया जाता है, नष्ट हो जाता है। ये दोस्तों सफेद आवरण होता है, ये नहीं से इनेमल कहा जाता है। और दोस्तों ये शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है, और इसके खत्म होते हैं दोस्तों हमारे दांत हैं पीले पड़ने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पानी में अगर फ्लोराइड की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसे फ्लोरोसिस नामक रोग कहा जाता है। बात क्लियर है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। और इसकी कमी से दोस्तों फ्लोरोसिस नामक रोग में होता है क्या, जो इनेमल होता है, जो सफेद आवरण होता है, वो नष्ट हो जाता है और दांत हमारे पीले पड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों।
अब दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि अगर पानी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, अगर हमारे पानी का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाए तो दोस्तों हमारे दांतों में सड़न पैदा होने लग जाती है। जिस पानी का पीएच मान दोस्तों 5.5 से कम है, पीएच स्केल तो सुना होगा आपने नाम। दोस्तों अगर हमारे पानी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो होता क्या है, हमारे दांतों में सड़न पैदा होने लग जाती है। दोस्तों एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए अच्छे से पढ़ो और अच्छे से नोट करो। बात क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि पानी का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में क्या होने लग जाती है दोस्तों, सड़न होने लग जाती है। अगर दोस्तों पानी का पीएच मान 5.6 से कम है, अगर पानी का पीएच मान 5.6 से कम है, अगर पानी का पीएच मान दोस्तों 5.6 से कम है और अगर ऐसे पानी की वर्षा होती है, अगर ऐसे पानी की वर्षा होती है दोस्तों, तो उस वर्षा को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस वर्षा को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा का जो पानी होता है उसका पीएच मान कितने से कम होता है, तो कितने से कम होता है दोस्तों, 5.6 से कम होता है। और अगर पानी के पीएच मान 5.5 से कम है दोस्तों, तो दांतों में क्या होने लग जाती है, दांतों में सड़न होने लग जाती है। बात क्लियर है दोस्तों, दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 5.5 से कम होता है तो दांतों में सड़न पैदा होती है। अगर ऐसे पानी जिसका पीएच मान 5.6 से कम है और अगर इस पानी की वर्षात होने लग जाती है तो दोस्तों उस वर्षा को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यहाँ तक दोस्तों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो दांतों से संबंधित है। बात आती है दोस्तों दांतों का अध्ययन। दोस्तों दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों, ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर ओडेंटो आदर न है, ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की जिस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात है मेरे भाई दांतों का निर्माण। जो हमारे दांत होते हैं, इन दांतों का निर्माण किस किस से होता है, तो दांतों का जो निर्माण है दोस्तों वह कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। जो दांतों का निर्माण होता है दोस्तों, दो पदार्थ होते हैं, एक तो होता है कैल्शियम और एक होता है फास्फोरस। इस कैल्शियम और फास्फोरस से दोस्तों हमारे दांतों का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। दांतों के प्रकार किसके दोस्तों, दांतों के प्रकार। तो ध्यान रखना है जो दांत होते हैं वो हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक एक चीज दोस्तों आपको अच्छे से समझनी है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दांतों से मैं आपको दंत सूत्र निकालना किस तरीके से आता है वो समझाऊंगा कि दंत सूत्र किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आपको दंत सूत्र निकालने से पहले दांतों के प्रकार अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए कि दांतों के दांत के कितने प्रकार होते हैं और इन प्रकार का कार्य क्या क्या है, और दोस्तों कितने कितने दांत हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे मुंह में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि दांतों का प्रकार, तो दांतों के प्रकार 4 प्रकार होते हैं, मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। पहला जो प्रकार है दोस्तों वह है कृंतक। इसे इंसाइजर कहा जाता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, इंसाइजर कहा जाता है। दोस्तों इसके कार्य क्या है, जो इंसाइजर जो हमारे दांत होते हैं, जो कृंतक दांत होते हैं, इनका जो कार्य है दोस्तों वो होता है काटना। क्या होता है दोस्तों, काटना होता है। क्या होता है दोस्तों, काटना होता है। जो हमारे इंसाइजर जो कृंतक दांत होते हैं इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, काटना होता है। जैसे कि भोजन को, सेव को या फिर किसी अन्य को। मत कार्य क्या है दोस्तों इंसाइजर का, काटना। बात आती है कि ऊपरी जबड़े में इंसाइजर कितने पाए जाते हैं, कृंतक कितने पाए जाते हैं और निचले जबड़े में कृंतक कितने पाए जाते हैं। दोस्तों एक जोड़ी में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी में जो दांतों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2। पहली बात तो ये हो गई। ऊपरी जबड़े में दोस्तों जो कृंतक जो इंसाइजर जो दांतों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2 जोड़ी। बात क्लियर है? निचले जबड़े में जो दांतों की संख्या होती है दोस्तों वो भी कितनी होती है, 2 जोड़ी होती है। वो भी कितनी होती है, 2 जोड़ी होती है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे जो सामने के जो 4 दांत है दोस्तों, सॉरी अच्छे से नहीं है मंडे, डायग्राम अच्छे से नहीं बना, लेकिन हमारे जो सामने के जो दांत है दोस्तों, हमारे जो सामने के जो दांत है दोस्तों, ये 4 दांत जो सामने के जो दोस्तों 4 ऊपर नहीं 4 दांत ऊपर दिखते हैं दोस्तों, 4 जो नीचे दांत दिखते हैं दोस्तों उन्हें ही क्या जाता है, उन्हें ही कृंतक कहा जाता है दोस्तों। उन्हें क्या कहा जाता है, कृंतक कहा जाता है, उन्हें इंसाइजर कहा जाता है। बात क्लियर है?
बात क्लियर है दोस्तों। इंसाइजर और कृंतक दांतों का कार्य होता है दोस्तों काटना, और ऊपरी जबड़े में दो जोड़ी पाए जाते हैं दोस्तों। एक जोड़ी में दांतों की संख्या दो होती है दोस्तों। दो जोड़ी दांत ऊपर पाए जाते हैं, दो जोड़ी दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों चार ऊपर होते हैं और चार नीचे होते हैं। टोटल मिलाकर के कितने दांत होते हैं दोस्तों? 8 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं दोस्तों? 8 दांत होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो कृंतक दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। और इन 8 दांतों का कार्य क्या होता है दोस्तों? काटना। पहले चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझाया मैंने। कृंतक, इंसाइजर, दांतों की संख्या 8 होती है। ऊपरी जबड़े में दो दांत पाए जाते हैं, निचले जबड़े में दो जोड़ी दांत पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में भी दो जोड़ी दांत पाए जाते हैं। टोटल दांतों की संख्या 8 होती है। ऊपरी जबड़े में दोस्तों 4 दांत होते हैं, निचले जबड़े में भी 4 दांत होते हैं। इनका कार्य होता है काटना। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों सेकंड प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार का दांत कौन सा होता है? तो दोस्तों जो दूसरा प्रकार का जो दांत होता है उसे कहा जाता है रदनक। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रदनक। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों केनाइन। क्या कहा जाता है दोस्तों? केनाइन कहा जाता है। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य होता है चीर फाड़ करना। दोस्तों ये जो रदनक दांत होते हैं ये मांसाहारी जंतुओं में अधिक पाए जाते हैं। मांसाहारी जो जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, जंतु जो जानवर होते हैं दोस्तों, उनमें ये रदनक दांत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो मनुष्य होता है दोस्तों, इसमें दांतों की संख्या कम होती है, रदनक दांतों की संख्या। इसलिए दोस्तों मनुष्य को निम्न मांसाहारी वर्ग में रखा गया है। इसलिए मनुष्य को दोस्तों निम्न मांसाहारी वर्ग में रखा गया है। रदनक का कार्य क्या होता है दोस्तों? चीरना और फाड़ना। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो सामने के जो चार दांत होते हैं हमारे, जो हमारे सामने के दोस्तों जो चार दांत होते हैं दोस्तों, इन चार दांतों के बीच में दोस्तों इस प्रकार के नुकीले टाइप के दोस्तों दांत पाए जाते हैं हमारे मुंह में। आपने देखा होगा जो सामने के जो आगे के चार दांत हैं, इस चार दांतों के बीच में एक दांत तो यहाँ पर और एक दांत यहाँ पर, और नीचे के जो चार दांत है एक दांत यहाँ पर और एक दांत यहाँ पर। दोस्तों जो ये वाले जो दांत है दोस्तों, ये वाले जो दांत है ये दोस्तों ये है रदनक, ये है कैनाइन। अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। सामने के दांत हैं, इनके दोनों तरफ दोस्तों एक एक दांत पाए जाते हैं। और दोस्तों ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं दोस्तों एक जोड़ी, और एक जोड़ी में दोस्तों मैंने बताया कि दो दांत होते हैं। निचले जबड़े में भी दोस्तों एक जोड़ी पाए जाते हैं, और एक जोड़ी में दोस्तों दो दांत होते हैं। तो एक दांत तो ये रहा और एक दांत ये रहा, दो दांतों की संख्या तो ये हो गई। बात क्लियर है? और दो दांतों की संख्या ये हो गई। इनका कार्य होता है दोस्तों चीर फाड़ करना। इनका कार्य होता है दोस्तों चीर फाड़ करना। तो रदनक के दांतों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 4 होती है। और दोस्तों कृंतक थे, कृंतक दांतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8 थी। तो आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। पहले में 8 थी, फिर 4 थी। दोस्तों रदनक दांत अच्छे से समझ में आ गया हो कि रदनक दांत खा पाया जाता है हमारे शरीर में, हमारे मुंह में। रदनक का कार्य कितना है? तो रदनक का कार्य है दोस्तों चीरना और फाड़ना। ऊपरी जबड़े में भी दोस्तों दो एक जोड़ी दांत पाए जाते हैं, निचले जबड़े में भी एक जोड़ी दांत पाए जाते हैं। एक जोड़ी दांत में दोस्तों दो दांत होते हैं, और दो दो टोटल कितने दांत हो गए दोस्तों? रदनक की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। बात क्लियर है? अब दोस्तों बात कर लेते हैं दांतों के तीसरे पार्ट। दांतों का तीसरा जो भाग है दोस्तों वो कौन सा है? दांत 4 प्रकार के होते हैं, तीसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों? तीसरा प्रकार है अग्रचर्वणक। तीसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों? अग्रचर्वणक है। और इस अग्रचर्वणक को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस अग्रचर्वणक को कहा जाता है मेरे भाई प्रीमोलर। इस अग्रचर्वणक को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रीमोलर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रीमोलर कहा जाता है। और इनका कार्य होता है दोस्तों चबाना। इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? इनका कार्य होता है चबाना। इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? इनका कार्य होता है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। दोस्तों ऊपरी जबड़े में इनके जो दांतों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है दो जोड़ी। कितनी होती है? दो जोड़ी। यानी कि मैं बात कर सकूं तो चार दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? चार दांत पाए जाते हैं। निचले जबड़े में जो दांतों की संख्या होती है दोस्तों वो दो होती है। निचले जबड़े में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है दो जोड़ी। और दोस्तों निचले जबड़े में भी चार दांत पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो अग्रचर्वणक होते हैं दोस्तों, जो प्रीमोलर दांत होते हैं, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। कृंतक की 8 होती है, और रदनक की दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। और दोस्तों अग्रचर्वणक की कितनी होती है? 8 होती है। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेता हूँ चवर्णक की। इसके बाद में बात कर लेता हूँ दोस्तों चवर्णक की। दोस्तों चवर्णक होता है, इस चवर्णक को इंग्लिश में कहा जाता है मोलर। इस चवर्णक को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? चवर्णक को इंग्लिश में मोलर कहा जाता है। और इसका जो कार्य होता है, मोलर जो दांतों की जो संख्या होती है दोस्तों, मोलर के दांतों की संख्या बताऊंगा, पहले इनका कार्य देख लेते हैं। जो मोलर दांत होते हैं इनका जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है चबाना। क्या होता है दोस्तों? चबाना होता है। क्या होता है दोस्तों? चबाना होता है। और दोस्तों ऊपरी जबड़े में इन जो चवर्णक जो दांत होते हैं, जो मोलर जो दांत होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है?
तीन जोड़ी होती है। एक जोड़ी में 2 दांत होते हैं दोस्तों, 3 जोड़ी में कितने दांत हो गए? 6 हो गए। और निचले जबड़े में भी दोस्तों 3 जोड़ी होते हैं और इनके दांतों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी कि टोटल 12 हो गई। अब दोस्तों मैं आपको पूरे 32 दांत गुना देता हूँ, पूरे 32 दांत गुना देता हूँ। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था कृंतक। क्या पढ़ा था दोस्तों? कृंतक। कृंतक में जो दांतों की संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी? 8। उसके बाद में रद्रक देखा था, रद्रक में जो दांतों की संख्या थी वो कितनी थी? 4। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था अगर चौणक, अगर चौणक में दांतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था चौणक, चौणक में दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। तो 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 28 से 4 32। टोटल दोस्तों हमारे 32 दांत हो गए। किशोर में कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। और 32 दांतों को मैंने एक एक दांत आपको गिना दिए कि 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रद्नक, चौणक, सॉरी कृंतक, रद्नक, अगर चौणक और चौणक। कृंतक, रद्नक, अगर चौणक और चौणक। दोस्तों किस किस में कितने कितने दांत होते हैं, किस किस में किस कौन से दांतों की संख्या कितनी कितनी होती है। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों दंत सूत्र की, बात कर लेते हैं दंत सूत्र की। तो दोस्तों दंत सूत्र होता है और हमेशा आधे जबड़े का लिखा जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो दंत सूत्र होते हैं वो आधे जबड़े का लिखा जाता है। बात क्लियर है? जैसे कि ये दांत है, ये दांत है। तो दोस्तों एक तरफ के जबड़े का लिखा जाता है दंत सूत्र, दोनों तरफ के जबड़ों का नहीं। पहली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों बात आती है दंत सूत्र वयस्क में कितना होता है। दोस्तों मैंने अभी बताया ना कि जैसे कि मैं एक बार वापस ले लेता हूँ, जैसे इनसाइज कृंतक है तो कृंतक का कार्य होता है काटना, और इसमें ऊपरी जबड़े में 2 दांत पाए जाते हैं, निचले जबड़े में भी 2 दांत पाए जाते हैं। दोस्तों ये 2 जोड़ी होते हैं ना, 2 जोड़ी, मैं 2 दांत बोल देता हूँ दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे 2 जोड़ी है। 2 जोड़ी जो दांत पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 जोड़ी है ऊपरी जबड़े में, फिर रद्नक में एक जोड़ी आ गया, फिर अगर चौणक में 2 जोड़ी आ गए, है कि नहीं है, फिर चौणक में 3 जोड़ी आ गए। तो दोस्तों होता क्या है, इसी तरीके से मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से तो उठाता हूँ 2 जोड़ी, आधे जबड़े को उठाता हूँ दोस्तों। 2 जोड़ी होते हैं ना, तो 2 जोड़ी में 4 दांत होते हैं। बात क्लियर है? तो 2 तो यहाँ से उठाता हूँ, 1 यहाँ से उठाता हूँ, 2 यहाँ से उठाता हूँ, 2 यहाँ से उठाता हूँ, है ना, और 3 यहाँ से उठाता हूँ। दोस्तों तो कितना हो गया हमारा? पहले सबसे पहले 2 था, फिर 1 था, फिर 2 थे, फिर 3 थे, फिर 2 था, फिर 1 था, 2 था, फिर 3 था। दोस्तों ये रहा हमारा दंत सूत्र। तो वयस्क में कितने दांत होते हैं दोस्तों? 32 दांत होते हैं। और आप देख लीजिए दोस्तों, एक जोड़ी जो दांत होता है उसमें दांतों की संख्या 2 होती है। और दोस्तों वयस्क का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21 23 21 23। कितना होता है दोस्तों? 21 23 21 23 होता है। बात क्लियर है दोस्तों कि दंत का जो वयस्क सूत्र होता है दोस्तों वो कितना होता है? 21 23 होता है, 21 23 होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उसके बाद में किशोर की बात की जाए कि भाई किशोर में जो दांतों की संख्या होती है वो 28 होती है। और दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था अभी अभी आपको कि यहाँ पर जो 2 उठाया था मैंने, ये 2 तो उठाया था मैंने आपसे कृंतक से। बात क्लियर है? कृंतक से लिया था। उसके बाद में एक लिया था दोस्तों, वो लिया था रद्नक से, एक लिया था रद्नक से। और दोस्तों उसके बाद में ये वाला जो 2 लिया था, ये लिया था अगर चौणक से, लिया था ना। और उसके बाद में दोस्तों ये 3 लास्ट वाला जो 3 लिया था, ये लिया था मैंने चौणक से। इस तरीके से दोस्तों जो दंत सूत्र लिखे जाते हैं इसमें ये दांत लिखे जाते हैं। इस तरीके से दंत सूत्र लिखे जाते हैं, उनमें से कृंतक से भी दांत लिए जाते हैं, रद्नक से भी लिए जाते हैं, अगर चौणक से भी लिए जाते हैं, चौणक से भी लिए जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से दांत का कौन कौन से में अभाव होता है। जैसे कि किशोर में जैसे 28 दांत है तो कौन से 4 दांतों की कमी है। बच्चा होता है, बच्चे में 20 दांत होते हैं, इसमें टोटल मनुष्य में 32 दांत होते हैं। तो बच्चे में कौन से दांतों की कमी होती है कि कृंतक की होती है, रद्नक की होती है, अगर चौणक की होती है, चौणक की होती है। ये सब आपको अभी पता चल जाएगा दंत सूत्र से। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो 21 23 होता है दोस्तों, जो 21 23 होता है, 21 23 21 23 होता है, ये वयस्क का दंत सूत्र होता है और इसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब बात कर ली जाए दोस्तों किशोर की, तो किशोर में जो दांतों की संख्या दोस्तों होती है वो होती है 28। कितनी होती है दोस्तों? 28 होती है। अब हमें टोटल कितने दांतों की संख्या, टोटल कितने दांत चाहिए? 32 दांत चाहिए। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 हुई है। तो कहने का मतलब दोस्तों 4 दांत की कमी है। अब भाई पता ये लगाना है कि 4 दांत कौन कौन से दांतों की कमी है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कृंतक की। तो भाई कृंतक में सबसे पहले हमने 2 लिया था,
तो यानी कृंतक के तो दांत पूरे हैं। फिर उसके बाद में रद्रक की भी बात की जाए तो रद्रक में एक जोड़ी दांत लिया था, यानी रद्रक के भी दांत पूरे हैं। फिर उसके बाद में बात की जाती है अगर चौणक की। दोस्तों अगर चौणक में आपने देखा होगा 2 जोड़ी दांत ऊपर थे, 2 जोड़ी दांत नीचे थे, यानी अगर चौणक का भी भाग पूरा है। उसके बाद हमने लास्ट अंतिम समय में चौणक की बात की थी। चौणक में दोस्तों 3 जोड़ी दांत थे ऊपर। कितने दांत थे? 3 जोड़ी दांत थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 जोड़ी दांत है, यानी कि एक जोड़ी दांत ऊपर कम है चौणक में। मोलर में एक जोड़ी दांत ऊपर कम है दोस्तों, और एक जोड़ी दांत नीचे भी कम है। एक जोड़ी दांत ऊपर कम है, एक जोड़ी दांत नीचे भी कम है। एक जोड़ी में दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? एक जोड़ी में दांतों की संख्या होती है 2, और एक जोड़ी में दांतों की संख्या कितनी होती है? 2, यानी टोटल 4 दांतों की कमी है। यही तो मैंने बताया था दोस्तों कि वयस्क और किशोर में जो दांतों की संख्या होती है, वयस्क में तो होती है 32, किशोर में होती है 28, यानी कि वयस्क की तुलना में जो किशोर में दांतों की संख्या होती है वो 4 कम होती है। और दोस्तों ये 4 कौन से दांत कम है? ये जो 4 दांत होते हैं दोस्तों, ये थे मोलर के, यानी चौणक की तीसरी जोड़ी कम थी। चौणक की तीसरी जोड़ी कम थी। तीसरी जोड़ी के जो 4 दांत है दोस्तों वो कम थे किशोर में। और दोस्तों इन दांतों को ही क्या कहा जाता है? इन दांतों को ही दोस्तों अक्ल दाढ़ कहा जाता है। इन दांतों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्ल दाढ़ कहा जाता है। अक्ल दाढ़ कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अक्ल दाढ़ किन दांतों को कहा जाता है, तो दोस्तों जो अक्ल दाढ़ होती है वो चौणक की तीसरी जोड़ी होती है। जो चौणक दांत होते हैं हमारे, चौणक होते हैं, जो मोलर दांत होते हैं दोस्तों, चौणक दांत होते हैं, जो मोलर दांत होते हैं, जो चौणक होते हैं, जो मोलर दांत होते हैं, इस मोलर की तीसरी जोड़ी, इस मोलर की तीसरी जोड़ी की कमी होती है, और इस तीसरी जोड़ी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अकल दाढ़ कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है जो किशोर होता है, इस किशोर में चौणक या मोलर की तीसरी जोड़ी की कमी होती है, यानी कि 4 दांतों की कमी होती है, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, और इन 4 दांतों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अकल दाढ़ कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अकल दाढ़ कौन से दांतों को कहा जाता है, तो मोलर दांतों को कहा जाता है। मोलर में भी कौन से दांतों को कहा जाता है? तो मोलर की तीसरी जोड़ी के जो दांत होते हैं दोस्तों उनको कहा जाता है। यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों हम बच्चे की, कि बच्चे का जो दंत सूत्र होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 2102 2102। कितना होता है दोस्तों? 2102 2102 होता है। अब बात आती है कि बच्चे में किन किन दांतों की कमी होती है। तो अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप ही बता सकते हो। जो सबसे पहले मैंने वयस्क की बात की, वयस्क में 32 दांत होते थे, और वयस्क का जो दंत सूत्र था दोस्तों वो कुछ इस तरीके से था। दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा था कि जो दंत सूत्र लिखा जाता है दोस्तों आधे जबड़े का लिखा जाता है। और दोस्तों मैंने सबसे पहले बात की थी कि कृंतक में 2 जोड़ी दांत लेते हैं, रद्नक में 1 जोड़ी, और दोस्तों अगर चौणक में 2 जोड़ी, यानी कि प्रीमोलर में 2 जोड़ी, और दोस्तों मोलर या चौणक में 3 जोड़ी दांत लेते हैं। अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि बच्चों में कौन कौन से दांतों की कमी है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दांतों में कौन कौन से कि बच्चे में कौन कौन से दांतों की कमी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों मैं कृंतक की। तो जो कृंतक है, कृंतक में 2 जोड़ी यहाँ लिए थे, 32 दांत थे तब हमारे। और दोस्तों यहाँ पर भी बच्चे में 2 जोड़ी है, यानी कि कृंतक दांत की कोई कमी नहीं है। उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों रद्नक की। तो रद्नक में यहाँ भी हमने 1 जोड़ी लिए थे, और यहाँ भी हमने 1 जोड़ी लिए थे, यानी कि रद्नक जो दांत है दोस्तों उसकी भी हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं होती। तो भाई कमी किसकी होती है दोस्तों? तो अब बात आती है अगर चौणक की। तीसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो होती है अगर चौणक की। अग्र चौणक की तीसरा प्रकार का दांत अगर चौणक की तो बताया था, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों प्रीमोलर। क्या कहा जाता है? प्रीमोलर कहा जाता है। और इसमें दोस्तों बच्चों में जो प्रीमोलर होते हैं, प्रीमोलर के दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो दोस्तों जो बच्चा होता है, बच्चे में अगर चौणक दांत पाए ही नहीं जाते। जो अगर चौणक जो दांत है दोस्तों, ये अगर चौणक के दोनों जोड़ी दांत ही, 2 जोड़ी ऊपर होते हैं 2 जोड़ी नीचे होते हैं, टोटल 8 दांत होते हैं। यह 8 दांत बच्चे में पाए ही नहीं जाते। तो 8 दांत तो ये नहीं पाए जाते, और टोटल संख्या होती है बच्चों में 20। 20 में से 8 तो ये गए। अब बात कर लेता हूँ मोलर की। अब बात कर लेता हूं दोस्तों मोलर की। जो मोलर होते हैं, इस मोलर में 12 दांत पाए जाते हैं, यानी 3 जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन या तो 2 ही जोड़ी है, यानी कि 1 जोड़ी गायब है, 1 जोड़ी ऊपर गायब है, और 1 जोड़ी नीचे गायब है। 1 जोड़ी में 2 दांत होते हैं, तो दोस्तों 4 दांत यहाँ से खत्म है। 4 दांत हमारे यहाँ से खत्म है, यानी कि 8 दांत तो ये हो गए, 4 दांत ये हो गए। दोस्तों 8 दांत तो अगर चौणक से गायब है, 4 दांत मोलर से गायब है, मोलर से यानी चौणक से गायब है। तो 8 4 12 दांत गायब है दोस्तों। और ये 12 दांत कौन कौन से हैं? अगर चौणक के तो सारे ही गायब है, और चौणक के दोस्तों सिर्फ 4 दांत गायब है।
तो 8 और 4 कितने हो गए, टोटल 12 दांत हो गए दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हमारे दंत सूत्र लिखे जाते हैं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि, ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से बच्चों में कौन से दांत गायब होते हैं, कौन से दांत गायब नहीं होता, कल दाढ़ी किसे कहा जाता है, कल दाढ़ी किसे नहीं कहा जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान न रखते हो, अगर आप ये ध्यान नहीं रख पाते हो दोस्तों, तो आपको ये ध्यान तो रखना ही रखना है कि वयस्क का जो दंत सूत्र होता है वो कितना होता है। वयस्क का जो दंत सूत्र होता है दोस्तों वो होता है 21-23। कितना होता है, 21-23 होता है। और दोस्तों जो किशोर होता है, किशोर का जो दंत सूत्र होता है दोस्तों, ये 21-22 होता है। और दोस्तों जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों का जो दंत सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है 21-02। कितना होता है, 21-02 होता है। और दोस्तों ये रही दंत सूत्र की बात, और दोस्तों ये रही दांतों के प्रकार और दांतों के बारे में कुछ जानकारी। अब दोस्तों कुछ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, कुछ उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मांसाहारी जीवों का संकेत कौन से दांत देते हैं, कि भाई जो हमारे मांसाहारी जो जीव है, जो मांसाहारी जीव है, उनका संकेत कौन से दांत देते हैं, उनका जो संकेत है दोस्तों कौन से दांत देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था जो रदनक होते हैं, मैंने बताया था कि जो रदनक दांत होते हैं, ये रदनक दांत मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं। मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कैनाइन। जो रदनक दांत होते हैं दोस्तों वो मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं दोस्तों। जो मनुष्य होता है निम्न मांसाहारी होता है, निम्न मांसाहारी होता है, इसलिए दोस्तों इसमें 4 दांत ही पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 रदनक दांत पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों मनुष्य को निम्न मांसाहारी जीवों में रखा गया है। और दोस्तों जो मांसाहारी जीव होते हैं इसमें जो रदनक होती है, इस रदनक दांतों की संख्या अधिकतम होती है। तो ध्यान रखना है, मांसाहारी जीवों का जो संकेत देते हैं जो दांत, वो रदनक दांत देते हैं दोस्तों। पहली बात दोस्तों, बात आती है कि बच्चों में सबसे पहला दांत कौन सा होता है, कि भाई बच्चों में जो सबसे पहले जो दांत उगता है वो कौन सा उगता है। तो ध्यान रखना है, कृंतक उगता है। कौन सा उगता है, कृंतक उगता है, जो कि पहला पहला है। ठीक है, कृंतक, कृंतक को इंसाइजर भी कहा जाता है, इंसाइजर भी कहा जाता है। बात क्लियर है। और दोस्तों सबके लास्ट में कौन सा उगता है, तो सबसे लास्ट में उगता है दोस्तों चौणक, मोलर। मोलर इसे क्या कहा जाता है, मोलर कहा जाता है। और मोलर का भी कौन सा दांत उगता है दोस्तों, तीसरी जोड़ी का उगता है। तीसरी जोड़ी का अंतिम समय में उगता है। और सबसे पहले कौन सा दांत उगता है दोस्तों, बच्चे में कृंतक दांत उगता है। यह तो बात क्लियर। सबसे पहले कृंतक उगता है, फिर लास्ट में चौणक उगता है। अब क्वेश्चन एक दिमाग में आता है कि जो हाथी होता है दोस्तों, हाथी होता है, इस हाथी में जो हमें जो दिखाई देने वाला जो बाहर जो दांत दिखाई देता है दोस्तों, वो हाथी का जो दिखाई देने वाला दांत है, हाथी का जो दिखाई देने वाला जो दांत है दोस्तों, दिखाई देने वाला वो दांत कौन सा होता है, भाई चौणक होता है, या फिर अगर चौणक होता है, कृंतक होता है, रत्नक होता है। कृंतक होता है, रत्नक होता है, अगर चौणक होता है, चौणक होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये होता है इंसाइजर। इंसाइजर यानी कृंतक दांत होता है। कौन सा दांत होता है दोस्तों, कृंतक दांत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथी में जो दिखाई देने वाला जो दांत है दोस्तों, वो कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है कृंतक होता है। कौन सा होता है, कृंतक होता है। जो दो दांत दिखाई देते हैं, और दोस्तों ये भी होते हैं, कृंतक दांत होते हैं, ये भी ऊपरी जबड़े के होते हैं। कौन से जबड़े के होते हैं दोस्तों, ऊपरी जबड़े के होते हैं, ऊपरी जबड़े के होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हाथी में कितने दांतों की संख्या होती है। तो हाथी होता है दोस्तों, इस हाथी में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 14। हाथी में कितने दांत होते हैं दोस्तों, 14 होते हैं। अगर स्तनधारियों की बात की जाए कि स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत किसमें होते हैं, तो ध्यान रखना है, स्तनधारियों की बात की जाए तो स्तनधारियों में जो दांतों की संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है सुअर और घोड़ा में। किसमें होती है, सुअर और घोड़ा में होती है। और सुअर और घोड़ा में जो दांतों की संख्या वो कितनी कितनी होती है, 44 होती है। तो ध्यान रखना है, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा दांतों की संख्या किसमें होती है दोस्तों, सुअर और घोड़ा में होती है। कितनी कितनी होती है, 44 होती है। दोस्तों मुख गुहा में दोस्तों हमने पहला पढ़ लिया, मुख गुहा का पहला पार्ट पढ़ लिया दांत। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों जीभ, कल हम पढ़ेंगे जीभ, कल हम पढ़ेंगे दोस्तों जीभ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, बहुत मेहनत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।